दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 22 को लेकर। दोस्तों यह भारतीय संविधान का अंतिम भाग है और इसके अंतर्गत संविधान का संक्षिप्त नाम, फिर प्रारंभ, प्राधिकरण की भाषा और निरसन को लेकर पूरे कानून का इसके अंतर्गत वर्णन है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये संक्षिप्त नाम का मतलब क्या है। दोस्तों इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में संविधान का जो संक्षिप्त नाम भारत का संविधान रखा गया और जिसे इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखा गया। और दूसरा दोस्तों अगर इसकी प्रारंभ की बात की जाए तो इस संविधान में ही इसके प्रारंभ की तिथि 26 नवंबर 1950 को मतलब माना गया। इसी कारण दोस्तों भारतीय जो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन से हमारा संविधान शुरू हुआ था, लागू हुआ था। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राधिकरण की भाषा। दोस्तों भारतीय संविधान का 58वां 58 जो संविधान संशोधन 1987 था, वहां पर तय किया गया कि भारतीय संविधान का जो पाठ है हिंदी में शुरू होगा। दोस्तों इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि भारतीय संविधान का पाठ हिंदी में शुरू करने का शुरुआत 58वां संविधान संशोधन के तहत 1987 से किया गया। और दोस्तों उसके बाद अगर निरसन की बात करेंगे तो निरसन में यह हुआ कि भारतीय संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 लागू होने के दिन, जिस दिन से लागू हुआ उसके पहले के सारे संविधान और कानून ऑटोमेटिक निरस्त हो गए। अब दोस्तों अगर इससे संबंधित अनुच्छेद की बात की जाए तो इससे संबंधित अनुच्छेद 393 से लेकर 395 है। और दोस्तों अगर संविधान का 393वां अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम जैसे मैंने आपको बताया भारत का संविधान रहेगा। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 है वो संविधान लागू होने की तिथि मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले का भारत शासन अधिनियम 1935 को और उसके पहले छोटे बड़े सब कानूनों को रद्द करने से संबंधित है। और दोस्तों इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394A जो भारतीय संविधान के पाठ के लिए हिंदी के प्रयोग का वर्णन करता है। और दोस्तों मैंने आप लोग को संविधान के क्रम में बता चुका है, अगर A B C क ख ग घ लगा हो किसी अनुच्छेद के साथ तो समझ लो बाद में जोड़ा गया। और दोस्तों कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान का 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा, जैसे कि वीडियो को शुरुआत में आपको बताया था। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 395 जो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, यहीं से हमारा समापन होता है भारतीय संविधान का अध्ययन का। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 395 के अनुसार से भारतीय संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले के लेकर सारे कानून भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित सारे के सारे कानूनों को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। दोस्तों इस तरीके से हम लोग का संविधान का टोटल 2200 भाग सहित टोटल 395वां पूरा अनुच्छेद, उसके साथ पूरे जोड़े गए अनुच्छेद सहित प्रमुख सभी 12 अनुसूचियां सहित आज हम लोग का एक भारतीय संविधान कंप्लीट होता है। और दोस्तों आप लोग ये प्ले लिस्ट को संभाल कर रखिए, ये प्ले लिस्ट को देखते रहिए जो प्ले लिस्ट बना है। अगर आप लोग ये प्ले लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं कि आपको बाद में कहीं से भी कभी भी संविधान से संबंधित कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रेलवे, एसएससी, पीएससी और अलग अलग स्टेट का पीएससी का सभी चीज का इसमें आपको क्लियर रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से फिर मैं यही आपसे कामना करूंगा कि आप मेरे इस कलेक्शन का लाभ उठाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।